दिल्ली के गांधीनगर स्थित डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यक्ष नरेश शर्मा, प्रबंधक गिरिजेश रस्तोगी, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत सह बौद्धुक प्रमुख सतीश शर्मा, प्रिया कंबोज, निगम पार्षद व पूर्व अध्यक्ष स्थायी समिति पूर्वी निगम दिल्ली लता गुप्ता, विद्यालय प्रमुख लखीराम, विद्यालय के वरिष्ठतम साथी अनिल कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के बाद भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि की गई। उसके बाद सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। प्रार्थना के बाद हिंदी के प्रवक्ता आशुतोष ने सभी मेहमानों का परिचय व स्वागत अंग वस्त्र के द्वारा किया। स्वागत समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ हुआ, जिसमें अनेक रंगारंग कार्यक्रमों से छात्रों ने देशभक्ति माहौल बना दिया। मैं देश झुकने नहीं दूंगा गीत पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं के छात्रों ने योग चाप प्रस्तुत किया, जिसे नरेश चौहान द्वारा तैयार कराया गया था। उसके बाद मेरा रंग दे बसंती चोला गीत कक्षा 8वीं के छात्रों ने प्रस्तुत किया। वहीं कबड्डी में विजयी प्रतिभागी छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कक्षा 9वीं और 8वीं के छात्रों ने नशा मुक्ति कार्यक्रम पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। वहीं लता गुप्ता ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी याद दिलाते हुए भारत की रक्षा की प्रेरणा दी। विद्यालय के प्रबंधक गिरिजेश रस्तोगी ने इस अवसर पर छात्रों में स्वतंत्रता के प्रति उत्साहपूर्ण करते हुए एक गीत प्रस्तुत किया। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, ए वतन हमको तेरी कसम से पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रमुख वक्ता सतीश ने अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय प्रमुख लखीराम ने सभी अतिथियों व कार्यक्रम में सहयोगी सभी अध्यापकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन आशुतोष कुमार व तनुजा कसाना ने किया। अंत में सभी छात्रों को प्रसाद भी वितरित किया गया। में कार्यक्रम था, उसमें 4 चांद लगाए हमारी बहन लता गुप्ता जी ने, प्रिया कंपोज जी ने, और बच्चों ने जो प्रस्तुति करी उसकी तैयारी पिछले 1 मास से चल रही थी। अपने जो विद्यालय डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 है, ये हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है। इसमें प्रत्येक महापुरुष को याद करा जाता है, प्रत्येक त्यौहार बनाया जाता है और त्यौहार पूरे ढंग से मनाया जाता है। आज हमने विषय रखा, हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान है, तिरंगा ऊंचा लहराना चाहिए। दूसरा हमने विषय रखा, जो हमारा भारत माता है वो परम वैभव की प्राप्ति हो, सोने की चिड़िया पुनः बने। तीसरा विषय जो हमारे सब लोगों ने चर्चा करी, अखंड भारत हमारी आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से 2000 साल बाद इजराइल उन्हें अपने राज्य में पहुंचा, उसी तरीके से अखंड भारत उन्हें होगा। ये वीर सावरकर जी और महर्षि अरविंद जी कह के गए हैं और हम उसी बात को विश्वास करते हैं। जय हिंद। और आप इसमें मुख्य अतिथि रहे, कैसा अनुभव किया आपने? आज विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, देशभक्ति से ओतप्रोत योग के कार्यक्रम हो, क्योंकि योग अगर हमारे जीवन में है तो ही हम, अगर हमारे शरीर का विकास, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति, चाहे योग की हो, देशभक्ति की हो, मोदी जी का जो एक हमारे लिए जो आदेश था कि जैसे कि वो अपनी अपनी बातों में बोलते भी हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इस बात पर भी जो बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई वो बहुत ही सुंदर थी। विद्यालय के प्रांगण में सभी शिक्षिकाओं ने, सभी शिक्षकों ने, अधिकारीगण ने जितना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं विद्यालय के सभी बच्चों को, सभी अधिकारीगणों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और फिर पुनः इस कार्यक्रम की, इतनी अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पूरे स्कूल के अधिकारीगण को, पूरे मैनेजमेंट को, पूरे शिक्षकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रबंधक डीएवी स्कूल, यहाँ पर मैं प्रबंधक का कार्य देख रहा हूँ। आज जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया इस विद्यालय में, और इतनी अपनी प्रस्तुति बच्चों ने दी, इतनी शानदार प्रस्तुति दी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सही मायने में निशब्द हो गया था मैं जब
बच्चों के कार्यक्रम को देख रहा था, क्योंकि बच्चों ने इतना शानदार, और ये कार्यक्रम हमारे पास संगीत का टीचर नहीं है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ के और जो विषय अन्य विषयों के टीचर हैं उनके द्वारा तैयार किए हुए बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी इतने बढ़िया प्रोग्राम किए हैं, वो रिकमेंडेबल हैं, वो काबिल तारीफ हैं। क्या संदेश देना चाहिए आज के? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा बच्चों को कि भाई जिस प्रकार से हमारे देश के वो सैनिक 30-30 -30 -40 डिग्री में वहाँ पर देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो हमें भी उसी को आदर्श मानते हुए अपने कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि हम कल देश का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तीनों भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आप भी आइए। आप दीजिए ना, क्या हो गया? अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम और अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू आपके बड़प्पन के लिए धन्यवाद। जल्दी कर लो, बाहर खत्म होगी तो चीन की सेना आ जाएगी। आज जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर, क्या कहना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित तौर पर आज विद्यालय के अंदर जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति करी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। और विद्यालय के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को ये सब जानकारियाँ दी जा रही हैं हमारे क्रांतिकारियों के विषय में, महापुरुषों के विषय में, मेरा आज का संदेश भी यही है कि हम अपने आने वाले कल, जो कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको हमारे महापुरुषों के विषय में, हमारे वीर क्रांतिकारियों के विषय में जरूर जानकारी दें, ताकि कल का भारत मजबूत भारत बने, अखंड भारत बने। और जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने नुक्कड़ नाटक नशे के प्रति जो मैसेज दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? नशे के प्रति जो मैसेज दिया, वो आज सबसे बड़ी यदि समस्या पूरे भारत की है तो वह है नशा। और जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी इसमें गिरफ्त हो रहे हैं, आज अगर बच्चों को बचपन से कुछ इस प्रकार का डर दिखाकर कि ये लेने से इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे। और नशे से मुक्ति का एक सबसे बड़ा रास्ता जो है वो बच्चों को अवेयर करना है इस चीज़ से, जो कि आज मैंने देखा कि यहाँ पर मंचन करके बच्चों ने बताया कि हमें ये नशा किस प्रकार से पहले स्वयं को ख़त्म करता है, समाज को, और धीरे धीरे करके ये देश को भी ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ता है। तो हमें हमारे भारत को यदि बचाना है तो सबसे बड़ी समस्या इस नशे से मुक्ति करानी होगी। सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है? सरकार के तो कदम बहुत, मतलब जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो भाजपा सरकार बनी और केंद्र सरकार में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इस नशे को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही अप्रतिम है। ऐसे लोगों के आपने स्वयं देखा भी होगा, कितने आप देखिए जो लोग इसका व्यापार करते थे उनके घरों को तोड़ना, नष्टभूत कर देना, उनको खत्म करना, ताकि देख के लोग डरें कि ये अगर हम इस चीज का व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो हमारा भी यही असर होगा। इस तरीके के कदम उठाना सरकार का बड़ा काम है। ये एक डर लाना कि ये जो कैसे बढ़ता है समाज के अंदर, आता कैसे है, भाई कोई तो बेच रहा है ना इसको, तो ये एक डर दिखाना और साथ में इसका कानून मजबूत करना, जो कि सरकार, दिल्ली सरकार इस पर बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके साथ साथ एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि वो कमियां जो हमारे देश को कमज़ोर कर रही हैं, जैसे कि नशा एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस देश की, शिक्षा, हमें शिक्षा में, सॉरी इसको कट कर